वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद उसका जो क्लासिफिकेशन है, एक तो होता है सिंपल बफर, दूसरा है मिक्स्ड बफर। उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएच कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है इन बफर सॉल्यूशंस का। राइट, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करेंगे कि बफर सॉल्यूशन है क्या। राइट, तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे कि एक उसका जो पीएच होता है वो चेंज नहीं होता अगर हम कोई भी छोटा सा अमाउंट, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H प्लस अगर ऐड करते हैं, या फिर एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस ऐड करते हैं जो कि OH माइनस है। तो टेक्निकली ये बोल रहा है कि जो बफर सॉल्यूशन होता है उसका पीएच चेंज नहीं होता। तो इसको ऐसे समझो कि मान लो ये कोई बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर कोई बफर सॉल्यूशन में हम लोग एसिड ऐड कर रहे हैं, राइट, एसिड ऐड करना मतलब H प्लस ऐड करना, या फिर हम लोग बेस ऐड कर रहे हैं OH माइनस, राइट। तो इसमें क्या होगा, या फिर इसका एसिडिटी या फिर इसका बेसिसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो एसिडिटी और बेसिसिटी अगर चेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है पीएच पे कुछ चेंज आना चाहिए, बट वो चीज जो है यहाँ पे हो नहीं रहा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होगा बाय एडिंग H प्लस और OH माइनस, उसी सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो इसका जो एग्जांपल है वो है ब्लड। सो ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन। अब देखो, बफर सॉल्यूशन के अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इसको क्या है कि दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है सिंपल बफर, दूसरा है मिक्स्ड बफर, ठीक है। तो ये जो सिंपल बफर है ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, वो होता है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। इस केस में हम लोग दोनों चीज को ही डिस्कस करेंगे। तो मिक्स्ड बफर में देखो, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक तो एसिडिक बफर, दूसरा है बेसिक बफर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ये दोनों किस तरीके से एसिडिक बफर या बेसिक बफर होते हैं। नाउ आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट, एसिडिक बफर में। तो ये एसिडिक बफर है क्या, देखो, एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जो कि बना होगा एक वीक एसिड से और उसका सॉल्ट से, उस तरीके का जो भी सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि एसिड बफर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि ये है उस वीक एसिड और इसका सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA, ठीक है। उसी तरीके से H3BO3, उसी का ही सॉल्ट बनेगा Na2B4O7, राइट। तो इसी को ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, अगर कोई वीक एसिड है और उसका सॉल्ट, तो वीक एसिड यहाँ पे ले लेते हैं CH3COOH, राइट। ये किस आयन में डिसोसिएट होंगे, ये होगा CH3CO माइनस में प्लस H प्लस आयन में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट है तो हमें पता है सॉल्ट किस तरीके से डिसोसिएट होता है, CH3COONA। तो ये जो है ये डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में, ठीक है ना। तो देखो, अगर ध्यान से इस सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन में हमारा एसिटिक एसिड भी है और उसका CH3COO माइनस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझो कि CH3COOH ये हो गया हमारा एसिड, उसी सॉल्यूशन में हमारा CH3COO माइनस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे, कोई भी चेंज करेंगे। मान लो कि मैंने एसिड डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एसिड डाल दिया, ये कंप्लीटली एक सॉल्यूशन है, राइट। तो एसिड डाल दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो एसिड है वो एसिटेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा, और एसिड एसिटेट आयन के साथ रिएक्शन करके वो बनाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है इसका जो भी पीएच था उसमें नेट 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 H प्लस आयन तो चेंज नहीं हुआ, राइट। OH माइनस अगर हम ऐड करते हैं तो OH माइनस अगर ऐड करेंगे तो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटेट आयन बना देगा, राइट। तो नेट नेट पीएच जो है उसमें कुछ H प्लस या OH माइनस आयन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसी के लिए ये जो कंप्लीट बफर सॉल्यूशन है इसका जो पीएच है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसी तरीके का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। सो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होता है, राइट। तो देखो, सिंपली हम लोग वही इक्वेशन लेते हैं, CH3COOH। ये किस में डिसोसिएट हो रहा है,
CH3COO माइनस में, ठीक है, प्लस H प्लस आयन में, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट है इसको हम लोग लेंगे सॉल्ट का पार्ट से, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्ट पार्ट, सॉल्ट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये इक्वेशन को एज इट इज एसिडिक इक्वेशन, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे Ka। सो Ka विल बी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सो दिस इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू CH3COO माइनस डिवाइडेड बाय यहाँ पे CH3COOH, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करेंगे एज वी आर कैलकुलेटिंग द पीएच। तो पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, H प्लस आयन चाहिए, राइट। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करो, ठीक है। ये जो H प्लस है, तो दिस इनटू दिस, तो हम लोग H प्लस आयन क्या लिख सकते हैं, सो दैट विल बी Ka इनटू CH3COOH होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये जो टर्म है CH3CO माइनस, ये नीचे आ जाएगा, CH3COO माइनस, ये आ गया नीचे। तो ऑलरेडी हमको H प्लस मिल गया, तो H प्लस मिल गया, उसके बाद काम तो 90% हो ही गया। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बस यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम यूज करना है, ठीक है। तो बोथ द साइड आप माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दिस इज माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लॉग A इंटू बी है, और ये जो ऊपर और नीचे ये A बाई बी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं। इन दिस केस दिस विल बी माइनस लॉग के ए, यहाँ पे देखो फिर क्या होगा, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे देखो माइनस लॉग एसिटिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज CH3COOH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे, सो लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बी लॉग CH3COO माइनस, राइट। तो इतना तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये क्या है, हमारा पीएच है, राइट। फिर उसके बाद माइनस लॉग के ए, सो माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू पी के ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पी के ए। उसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, लॉग को इधर लाओ, ये टर्म को इधर लाओ, तो प्लस लॉग CH3COO माइनस माइनस लॉग CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो इसको सीधा का सीधा फिर से लिख देते हैं, पी एच इज इक्वल टू पी के ए, लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लोग लिख सकते हैं प्लस लॉग CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा किससा आ रहा है, ये हमारा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे जो है ये हमारा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो कई बुक में देखो इस तरीके से लिखा जाता है, जो इक्वेशन होगा दैट इज पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, ऊपर क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्ट का, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन किसका, एसिड का। तो ये जो है ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब ये किसके लिए होगा, ये होगा हमारा एसिडिक बफर के लिए, राइट। तो आई गेस ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ड अपॉन दिस इससे क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछ सकता है, इसको आप याद कर लेना, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर लेना। अच्छा, इसको कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक बफर। पहले इसका मीनिंग क्या होता है वो पहले देख लेते हैं, कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे कि एक वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट का फॉर्म होगा, उससे जो सॉल्यूशन बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक बफर, ठीक है। एग्जाम्पल है एक वीक बेस, जैसे NH4OH, ये है हो गया वीक बेस, ठीक है। और इसका जो सॉल्ट फॉर्म है दैट इज NH4Cl, दिस इज द सॉल्ट फॉर्म ऑफ द वीक बेस। इन दोनों का जो भी सॉल्यूशन है उसको हम लोग कहेंगे बेसिक बफर, ठीक है। अब ये बेसिक बफर कैसे, जो कि हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है दैट इज जो रिएक्शन है NH4OH, ठीक है। सो अब ये NH4OH ये जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा
ये फॉर्मेशन बनाएगा, दैट इज NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये इसका कंप्लीट रिएक्शन होगा। उसके बाद जो सॉल्ट का फॉर्म है, सॉल्ट का फॉर्म इज NH4Cl, राइट। अब ये बनाएगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एक वीक बेस NH4OH भी प्रेजेंट है और NH4 प्लस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ NH4OH, और उसका जो सॉल्ट का फॉर्म है दैट इज NH4 प्लस, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस यहाँ पे ऐड करना है। तो अब थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर लेते हैं, बेस मतलब OH माइनस, ठीक है। सो दिस इज द बेस फॉर्म। अब बेस अगर ऐड करते हैं तो होता क्या है, तो यहाँ पे NH4 प्लस के साथ ये कॉम्बाइन करेगा और ये बना देगा NH4OH। तो नेट यहाँ पे जो भी इसका pH है वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद मान लो कि मुझे एसिड ऐड करना है, तो H प्लस मैंने ऐड किया, तो H प्लस जब ऐड करेंगे तो NH4 के साथ वो कॉम्बाइन होगा, फिर उसके बाद वो बना देगा NH4 प्लस। तो इस सॉल्यूशन का जो नेट पीएच है वो जो है वो रिमेन एज सेम, या वो उसमें कुछ चेंज नहीं होंगे, राइट। आई गेस यही आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे जो कंप्लीट रिएक्शन है वो हम लोग लिखते हैं, एक बेस था NH4OH, ये और डिसोसिएट हुआ है NH4 प्लस प्लस OH माइनस में, राइट। तो ये जो फॉर्म है NH4 प्लस, ये आया है हमारा सॉल्ट से, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर होता है। उसके बाद ये जो है ये हमारा बेस वाला पार्ट है, ठीक है। तो एज दिस इज अ बेस पार्ट, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं KB फॉर्म, ठीक है। KB फॉर्म में हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंस, सो दैट विल बी NH4 प्लस एंड इनटू OH माइनस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होगा NH4OH, ठीक है। क्योंकि हमें pH कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग ये सब चीजें डेरिवेशन कर रहे हैं। उसके बाद देखो pH के लिए हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो इस ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। OH माइनस का जो इक्वेशन है उसको मैं लिख सकता हूँ दिस इनटू दिस, सो दैट इज KB इनटू NH4OH डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा NH4 प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बोथ द साइड में आप माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लॉग A इंटू बी, लॉग A इंटू बी क्या होता है लॉग A प्लस लॉग बी, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लॉग NH4OH, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग A बाई बी होता है लॉग A माइनस लॉग बी, बट ये जो फॉर्म है ना, क्योंकि ये माइनस है और हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस लॉग NH4 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है ना ये हो जाएगा हमारा POH, राइट, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसको माइनस लॉग KB को हम लोग क्या लिख सकते हैं PKB, राइट। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देता हूँ, दिस इज प्लस, इसको सामने लाओ इसको पीछे लाओ, तो दिस इज लॉग NH4 प्लस, ठीक है, माइनस लॉग NH4OH, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग A माइनस लॉग B इज लॉग A बाई B, सो दिस इज NH4 प्लस डिवाइडेड बाय NH4OH, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, ये जो है ये हमारा किसका कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वो बेस का कॉन्सेंट्रेशन। आफ्टर गेटिंग POH हमें क्या निकालना है, हमें pH निकालना है।
तो हमें पता है pH इज इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस POH। सो POH के बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो लास्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। सिंपल बफर। अब ये सिंपल बफर है क्या? देखो सिंपली ये मान लो कि कोई भी वीक एसिड और वीक बेस का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसी को ही हम लोग सिंपल बफर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक वीक एसिड है जो कि CH3COOH है, ठीक है, और एक वीक बेस है जो कि NH4OH है, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होगा उससे बनेंगे सिंपल बफर। और इसका जो पीएच है, पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दैट इज हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, राइट। तो यहाँ पे देखो pKw क्या है? दैट इज माइनस लॉग KW। उसके बाद pKa क्या होता है? दिस इज माइनस लॉग Ka। नेक्स्ट वन इज pKb, ये क्या होता है? माइनस लॉग Kb। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे जो भी आपको वैल्यूज दिए रहेंगे वो पुट करो और उसका पीएच जो है वो फाइंड आउट करो। तो गाइज इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन बाय बाय।